एडोल्फ हिटलर इंसानों के इतिहास में बड़ा ही खूंखार डिक्टेटर रहा है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसने अपनी सारी जिंदगी में 60 लाख से भी ज्यादा जूस को मौत के घाट उतारा। एक ऐसा डिक्टेटर जिसका नाम सुनते ही आज भी बड़े बड़े डिक्टेटरों के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसा डिक्टेटर जिसके आगे बड़े बड़े लोग बोलने से डरते थे। मगर फिर 30 अप्रैल 1945 को एक न्यूज चलती है कि जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने अपनी ही गन से आत्महत्या कर ली और साथ ही अपने पालतू डॉग 4 पपीज और अपनी एक दिन पहले बनी बीवी एवा को भी मौत के घाट उतार दिया। इस खबर से हर इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि इतने बड़े डिक्टेटर ने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली। आइए इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 29 अप्रैल 1945 से, यानी हिटलर की मौत से ठीक एक दिन पहले, जब हिटलर अपने पालतू डॉग ब्लॉन्डी, जिसे वो अपने बच्चों की तरह समझता था, उसके मुंह में साइनाइड के कैप्सूल डालता है, जिससे उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। असल में हिटलर ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद कोई उसके डॉग को परेशान करे, और साथ ही वो अपने 4 पपीज को भी मौत के घाट उतार देता है और फिर इन्हें अपने घर के पीछे वाले गार्डन में, जहाँ वो उनके साथ अक्सर खेला करता था, वहीं पर दफना देता है। अब यहाँ पर हिटलर ने अपने कुत्तों को क्यों मारा ये तो समझ में आ गया, मगर अभी यहाँ ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जब एवा और हिटलर को पता था कि वो दोनों मरने वाले थे तो इन्होंने शादी ही क्यों की, और वो भी अपनी मौत से सिर्फ एक दिन पहले। असल में एवा जब 15 साल की थी तो वो तब से ही हिटलर को चाहती थी, और इसके 2 साल बाद ही हिटलर ने भी इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था, और तब से लेकर एवा और हिटलर ने अपने इस प्यार को दुनिया की नजरों से छुपाए रखा। मगर हिटलर के कुछ कोप्स के मुताबिक एवा और हिटलर बिल्कुल एक नॉर्मल कपल की तरह लाइफ एंजॉय करते थे, और हिटलर एवा की हर ख्वाहिश पूरी करता था और इसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था, और शायद यही वो चीज थी जो हिटलर और एवा के प्यार को वक्त के साथ साथ मजीद गहरी करती गई। मगर इस सब के बावजूद हिटलर ने एवा से कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी बीवी यानी एवा को जिंदगी का वक्त नहीं दे पाएगा, और उसे ये ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उस वक्त रशिया हिटलर और उसकी फौज पर हावी हो रहा था, और हिटलर हर वक्त इनसे जंग करने या इनको रोकने के लिए मसरूफ रहता था, और अगर कभी भी रशिया हिटलर पर हमला कर दे तो इस सिचुएशन में वो अपनी बीवी एवा की हिफाजत नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हिटलर ने एवा से कभी भी शादी नहीं की। मगर रशिया दिन ब दिन हिटलर पर हावी होता जा रहा था और हिटलर को अपनी हार करीब नजर आने लगी थी, मगर हिटलर नहीं चाहता था कि वो किसी के सामने घुटने टेके, इसलिए इसने अपने मरने के बाद की वसीयत लिखी, जिसमें लिखा था कि हिटलर नहीं चाहता कि रशियन इसको मारे और फिर इसकी लाश का तमाशा बनाए, इसलिए वो गन शॉट से मरना चाहेगा, जिसमें तकलीफ के बगैर एक ही मिनट में मौत हो जाती है। और इसकी वसीयत में यह भी लिखा था कि इसके मरने के बाद इसकी लाश को जला दिया जाए ताकि रशियन इसकी लाश को कभी ना ढूंढ पाए। हिटलर एक दिन अपने सेक्रेटरीज और एवा के साथ टेबल पर खाना खा रहा था और तभी उसने ये वसीयत निकाली और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। ये वसीयत सुनते ही एवा फौरन हिटलर को जवाब देती है कि वो मरने के वक्त भी खूबसूरत दिखना चाहती है, ना कि खून में भीगी लाश बनना चाहती है, और इसके लिए वो वही साइनाइड कैप्सूल जो उसके डॉग को दिए गए थे उसी का इंतखाब करती है, और फिर दोनों वसीयत पर अमल करते हुए 29 अप्रैल रात के 2 बजे शादी कर लेते हैं। और हिटलर अपनी मौत से पहले रात के 2:30 बजे अपनी जिंदगी की एक आखिरी पार्टी रखता है, और पार्टी से फारिग होने के बाद हिटलर और एवा अपने साथ 2 गन्स और 2 साइनाइड कैप्सूल लेकर कमरे में चले जाते हैं, ताकि अगर एक गन जाम हो जाए या एक कैप्सूल काम ना करे तो इनके पास दूसरा ऑप्शन हो। इनके कमरे में जाते ही हिटलर को खबर मिलती है कि रशियन इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ ही घंटों में वो इसके घर तक भी पहुंच जाएंगे। ये खबर सुनते ही हिटलर शॉक हो जाता है और उसके मुंह से यही अल्फाज निकलते हैं कि मैं किसी म्यूजियम की नुमाइश नहीं बनना चाहता। इसके बाद वो अपने कोप्स को ऑर्डर देता है कि जब वो दोनों सुसाइड कर लें तो इनकी लाशों को जितना जल्दी हो सके जला दिया जाए, ताकि रशियन सोल्जर्स इनकी लाशों को कभी ना ढूंढ पाए। और ये कहते हुए हिटलर आखिरी बार दोपहर के 3 बजे अपने सारे सेक्रेटरी से मुलाकात करता है, और दूसरी तरफ एवा ब्राउन अपने कमरे में तैयार होना शुरू हो जाती है और डायमंड का नेकलेस और व्हाइट रोजेस वाला ड्रेस पहन लेती है जो हिटलर को काफी पसंद था। इसके बाद दोनों एक ही साथ कमरे में चले जाते हैं और कुछ सेक्रेटरीज हिटलर के कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं, और इनके कमरे में जाने के कुछ ही मिनटों बाद यानी 3:30 बजे इनको एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही सारे सेक्रेटरीज वहीं पर जाम हो जाते हैं और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता, मगर चूंकि हिटलर ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो इनकी लाश को जला दें, इसीलिए हिटलर के 2 स्पेशल कॉप लिंच और बोरमैन हिटलर के कमरे में जाते हैं और इन दोनों की लाशों को 20 मिनट बाद यानी 3:50 पर एक ही साथ रखकर जला देते हैं। और इसके बाद शाम के करीब 6 बजे एक एसएस ऑफिसर्स एवर लिंडलॉफ ने इन दोनों की राख को उसके गार्डन में, जहाँ हिटलर ने अपने
کتوں کو دفنایا تھا اس کے چاروں طرف بکھیر دیا۔ آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ نے دنیا کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر کا ایک الگ ہی چہرہ دیکھا ہوگا۔ باقی اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔